डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ वेसिनल ग्लाइकोल। वेसिनल ग्लाइकोल जो डाइऑल है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, उसके बनाने की जो विधियां हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, उन डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, किस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है, और उसके अंतर्गत हमने विसिनल जो ग्लाइकोल है उसके एक प्रिपरेशन का जो मेथड था उसके बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें एलाइडों का जल अपघटन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स, जो हैलाइड है उनका जल अपघटन करते हैं तो वेसिनल ग्लाइकोल प्राप्त होता है। ये हमने बात की थी कल। CH2 Cl CH2 Cl 1,2 डाइक्लोरो एथेन है, इसके जल अपघटन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O के। तो ये जो डाइहैलाइड है सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जल अपघटित होकर के वेसिनल ग्लाइकोल CH2OH CH2OH ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है प्लस 2 NaCl प्लस CO2 मुक्त होती है। यहाँ से सोडियम है 2 क्लोरीन के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना देगा, एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और OH समूह इस CH2 के साथ और दूसरा OH समूह इस CH2 के साथ जुड़ करके वेसिनल डाइऑल या फिर वेसिनल ग्लाइकोल बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका कई बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिलीन। एथिलीन का जल अपघटन, सॉरी यहां पर हाइड्रोक्सिलीकरण, एथिलीन का हाइड्रोक्सिलीकरण। तो बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन है इसका हाइड्रोक्सिलीकरण करते हैं। डायरेक्ट सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि क्या होता है जब एथिलीन को तनु व ठंडे KMnO4 के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो इससे ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। जब एथिलीन को तनु व ठंडे KMnO4 के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर ग्लाइकोल प्राप्त होता है। तो एथिलीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस एथिलीन को तनु व ठंडे KMnO4 के साथ में जब इसका हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है
तो यह ऑक्सीकृत होकर CH2OH CH2OH ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। जब एथिलीन की अभिक्रिया डाइल्यूट और ठंडे KMnO4 के साथ जब इसका हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है तो यहाँ से H2O और ऑक्सीजन, नवजात जो ऑक्सीजन है, KMnO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें यहाँ एथिलीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH समूह CH2 के साथ, दूसरा है CH2 के साथ में जुड़ करके CH2OH ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड मेथड है जब एथिलीन को ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ टर्सरी ब्यूटेल अल्कोहल की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लाइकोल बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है कि जब हम एथिलीन को ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ तर्तीयक ब्यूटेल अल्कोहल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो पहले एक साइक्लिक यौगिक बनता है जो आगे जल अपघटित होकर के ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए जो एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की उपस्थिति में जब इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो पहले ओस्मियम टेट्राऑक्साइड एथिलीन के साथ में इस तरह से जुड़कर के साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, चक्रीय ऑक्जेमिक एस्टर बनता है। फिर आगे ये जल अपघटित होकर के CH2OH प्लस CH2OH प्लस H2OS का O4। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है एथिलीन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में, इसके साथ में टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, तर्तीयक ब्यूटिल अल्कोहल की उपस्थिति में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पहले इस एथिलीन के साथ में जुड़कर के इस प्रकार से साइक्लिक ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है। फिर इसका जब जल अपघटन किया जाएगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होकर के
ऑक्जेलिक एसिड H2OSO4 यहाँ से अलग हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में जुड़ करके CH2OH CH2OH क्या बनता है, ग्लाइकॉल बनता है। तो ये दोनों अभिक्रिया सेकंड और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी आपको सवाल पूछ सकते हैं या फिर इस प्रकार से अभिक्रिया देकर के भी उत्पाद पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोक्सिलेशन एथिलीन का करते हैं कि MnO4 की उपस्थिति में, तो भी एथिलीन H2O+O ठंडे के MnO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करके ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करेगा। और एथिलीन को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ तर्कक ब्यूटाइल अल्कोहल की उपस्थिति में जब जल अपघटित किया जाएगा तो भी यह अभिक्रिया करके पहले साइक्लिक ऑक्जेमिक एस्टर बनाएगा जो आगे जल अपघटित होकर के ग्लाइकोल देता है। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है एथिलीन ऑक्साइड के जल अपघटन से। एथिलीन ऑक्साइड इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो ये भी जल अपघटित होकर के ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड का जल अपघटन, देखिए जो एथीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर के इस प्रकार से पहले एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये एथिलीन ऑक्साइड आगे जल अपघटित होकर के एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के OH और दूसरा OH CH2 के साथ जुड़कर के CH2OH CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसमें चार मेथड है जिसके आधार पर हमने जो वेसिनल ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल या फिर जो ग्लाइकोल है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो उसमें से ये दो अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है जिसमें बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन एथिलीन का हाइड्रोक्सिलीकरण करते हैं। एक तो डाइल्यूट व कोल्ड KMnO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ तर्कक ब्यूटाइल अल्कोहल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। और फोर्थ जो मेथड है इसमें एथिलीन ऑक्साइड जो होता है एथिलीन के ऑक्सीकरण से प्राप्त एथिलीन ऑक्साइड का जो जल अपघटन करते हैं तो ये भी जल अपघटित होकर के ग्लाइकोल देता है। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्लाइकोल होता है वो रंगहीन, मीठा तथा गाढ़ा द्रव है। जल और अल्कोहल में पूर्णतया विलय होता है जबकि ईथर में अविलय है। इसका जो क्वथनांक है वो 198 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन बंद होने के कारण इसका क्वथनांक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की तुलना में डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी जो ग्लाइकोल इसका क्वथनांक अधिक होता है क्यों, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन बंध के कारण इसको सहसंयोजी बंध के साथ हाइड्रोजन बंध को भी ब्रेक करने के लिए
अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से इनके जो क्वथनांक है वो अधिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक जो अभिक्रिया है, एथिलीन ग्लाइकोल है या वेसिनल ग्लाइकोल है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं दो OH समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए दोनों OH समूह हाइड्रोक्सी ग्रुप रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएंगे। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर बात करें, सबसे पहले हम रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम धातु के साथ में जब ग्लाइकोल को गर्म किया जाता है तो यह सोडियम के साथ में हाइड्रोजन को आप H2 जो गैस है के रूप में मुक्त कर देता है और सोडियम आयन इसके साथ में जुड़ करके पहले मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनाता है। फर्दर जो हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरा सोडियम परमाणु 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। तो यहां पर ये जो CH2OH ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु है वो सोडियम धातु की उपस्थिति में यहाँ पर H रिमूव होकर के मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट फर्दर 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बनाता है। एक सॉल्ट डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। दूसरी विक्रिया रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। तो HCl के साथ अभिक्रिया करके यहां से एक H2O अणु रिमूव हो जाता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम गर्म करेंगे। क्लोरीन परमाणु CH2 के साथ जुड़ करके CH2Cl पहले एथिलीन क्लोरो हाइड्रीन बनती है। इस एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन को पुनः दूसरा अणु HCl का 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करेंगे तो यहां से पुनः एक अणु H2O का रिमूव होकर के 1,2 डाइक्लोरो एथेन बनती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पहले एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन और उसके बाद में एथिलीन क्लोराइड या फिर 1,2 डाइक्लोरो एथेन का फॉर्मेशन होता है। तीसरी विक्रिया है रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड जैसे PCl5 है, PbR3 है, Pi3 है, इनके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो भी एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन ब्रोमाइड या फिर एथिलीन आयोडाइड प्राप्त होता है। PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो दो क्लोरीन परमाणु यहाँ से OH समूह प्रतिस्थापित होकर के POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस एक अणु H2O का रिमूव हो जाएगा और दो क्लोरीन परमाणु इसके साथ में जुड़ करके एथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। एथिलीन क्लोराइड बनता है। इसी प्रकार से फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड PbR3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें भी यहाँ से दो Br परमाणु CH2 के साथ जुड़ करके एथिलीन
ब्रोमाइड बनता है, एथिलीन ब्रोमाइड बनेगा, प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3H2PO Br2 मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा। प्लस H2 PO3 फास्फोरस H2 PO2 दो ऑक्सीजन परमाणु फास्फोरस और दो हाइड्रोजन मिलकर के H2PO2 प्लस एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में जुड़ करके HBr के रूप में रिमूव कर दे। तो इस प्रकार से एथिलीन ग्लाइकोल PCl5 और Br5 PCl5 के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन क्लोराइड और PBr3 के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। फास्फोरस आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो फास्फोरस आयोडाइड से जो प्राप्त एथिलीन आयोडाइड होता है वो अस्थायी होता है। यह पुनः I2 के रूप में मुक्त होकर के एथीन का फॉर्मेशन करता है। देखिए, जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया Pi3 के साथ में करवाते हैं तो एथिलीन आयोडाइड प्राप्त होता है। यह एथिलीन आयोडाइड अस्थायी है, तुरंत यहां से आयोडीन होती है वो I2 के रूप में मुक्त होकर के एथीन बना लेती है। थोड़ा इसमें ध्यान रखना कि जब ग्लाइकोल फास्फोरस आयोडाइड Pi3 के साथ अभिक्रिया करता है तो एथिलीन आयोडाइड अस्थायी यौगिक बनता है, तुरंत यहां से I2 मुक्त होकर के एथीन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा और भी इसकी निम्न अभिक्रिया है, एसिटिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया 2 मोल एसिटिक एसिड की सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो यहाँ से एक अणु H2O का और दूसरा अणु H2O का, दो अणु H2O के रिमूव होकर के COCH3 समूह ऑक्सीजन के साथ, यह भी COCH3 समूह ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ग्लाइकोल डाई एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। और रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो यहाँ पर भी एक दो अणु H2O के रिमूव होकर के एक विस्फोटक पदार्थ ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, प्लस 2 अणु H2O के मुक्त होते हैं। ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है जो विस्फोट के अंदर यूज में लिया जाता है। तो ये इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा और भी इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।